में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में वृक्षारोपण किया और इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व का जिक्र किया और सभी प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण करने की अपील भी की। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी की तरफ से भी पर्यावरण दिवस मनाया गया है और सभी से संरक्षण को लेकर पर्यावरण की उनके द्वारा अपील की गई है। और साथ ही वृक्षारोपण कर आज पर्यावरण दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनाते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर और वृक्षों को बच्चों को भेंट कर साफ तौर पर यह अपील की गई कि किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पेड़ों का लगाना, वृक्षारोपण कितना जरूरी है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वृक्षारोपण करके पर्यावरण दिवस को मनाते हुए नजर आए। साथ ही वो सभी से अपील भी करते हुए नजर आए कि किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत है। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहां पर मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दिया गया, वृक्षारोपण उनके द्वारा किया गया है और किस तरीके से वृक्षों को बचाने की जो जरूरत है फिलहाल वो है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री बच्चों से अपील भी करते हुए नजर आए हैं। सभी बच्चों को उनके द्वारा वृक्ष भेंट भी किए गए और साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। तो देश भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इसी बीच देवभूमि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस का संदेश दिया गया है। किस तरीके से वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री इसको लेकर अपील करते हुए नजर आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, फिलहाल किस तरीके से आज मुख्यमंत्री धामी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और हमने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा इससे पहले भी ये पहल की गई थी जब मुख्यमंत्री ने कुर्सी संभाली थी कि कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति उनसे मिलते हैं, जो नेता उनसे मिलते हैं या किसी भी तरीके से जो एक पुष्प गुच्छ हम कहते हैं उसको भेंट करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा उसको कहीं ना कहीं एक पेड़ से, एक वृक्ष से उन्होंने उसको रिप्लेस किया और उन्होंने कहा कि पुष्प के गुच्छ की जगह पे आप एक पेड़ जो है वो भेंट स्वरूप दे सकते हैं ताकि वहां पर भी पर्यावरण संरक्षित हो। और ये एक बहुत अच्छा संदेश फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा इससे पहले भी दिया गया। बिल्कुल देखा जाए तो अब पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और साफ तौर पे उत्तराखंड के अंदर सरकार की तरफ से जिस तरीके से एक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वृक्षारोपण किया और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो संदेश है वृक्षारोपण को लेके दिया, साफ तौर पे अगर हम देखें राज्य के अंदर हमेशा से ग्रीन बोनस की भी मांग की जाती रही है। राज्य के अंदर लगातार वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को लेके जो बढ़ावा देने की बात की जाती है, समय समय पे कार्यक्रमों के जो आयोजन भी वो देखने को मिले हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसको लेके जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया, इस दौरान तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वन विभाग के वो भी मौजूद रहे, वन मंत्री भी मौजूद रहे और साफ तौर पे एक संदेश पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है। ऐसे में अगर हम देखें तो राज्य के अंदर हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जिस प्रकार से राज्य की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा राज्य के अंदर हैं। अगर हम पहाड़ों की बात कर ले, पहाड़ों में वन क्षेत्रों की सबसे ज़्यादा संख्या है और ऐसे में जो कोशिश रहती है सरकार की, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए और जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई हो रही है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए, वृक्षों को लगाया जाए, इस बात पे विशेष तौर पे ये फोकस रहती है। और आज मुख्यमंत्री जिस प्रकार से अपने कहीं ना कहीं संबोधन में वो कहते भी नजर आए, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हुए आए और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो संदेश दिया, साफ तौर पे मुख्यमंत्री का यही कहना है कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर जो संरक्षण की आवश्यकता है, वृक्षों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। और ऐसे में हम देखते भी हैं कि राज्य के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न ऐसे राज्य के अंदर कई ऐसे हरेला जैसे जो
पर्व हैं उनको कहीं ना कहीं विशेष तौर पे अभियान के तहत चलाने पे जो जोर है वो भी किया जाता है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंदर जो हरेला का पर्व हो या फिर अन्य ऐसे जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, इस दौरान वृक्षारोपण अवश्य किया जाए। इस प्रकार से संदेश राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री ने दिया। और ये जरूरी भी है कि पर्यावरण के संरक्षण को लेके इस तरीके के कार्यक्रम हो और सभी लोग जो पेड़ हैं वो लगाएं, ताकि वातावरण और पर्यावरण का जो संरक्षण है वो किया जा सके। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए राज्य के अंदर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है किया गया। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आवास में जो एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री और तमाम जो बड़े अधिकारी है सम्मिलित हुए और वृक्षारोपण किया गया। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, देवभूमि के लिहाज से वृक्षों का अपना महत्व है। न केवल प्राकृतिक संपदा के तौर पर देवभूमि जाना जाता है, बल्कि अब हम देखते हैं किस तरीके से अपार प्रकृति का जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है वो भी एक प्रतिबिंब के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं ये पर्यटक स्थल बचे रहे और राज्य के अंदर जो प्राकृतिक संपदा है उसके बचाव हेतु भी फिलहाल पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो राज्य सरकार कदम उठा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो बात कही गई है, उनको एक अभियान के तौर पर भी चलाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आवश्यक भी है और सरकार इस बात को भली भांति समझ भी रही है। राज्य के अंदर अगर हम देखें तो जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर मैदानी इलाके हैं, वन क्षेत्र सबसे अधिक राज्य के अंदर देखने को मिलता है। राजा जी नेशनल पार्क हो, इसके अलावा कई सारे जो क्षेत्र हैं, अगर हम हरिद्वार देहरादून की बात कर लें, पौड़ी की बात कर लें, टिहरी की बात कर लें, उधम सिंह नगर की बात कर लें, नैनीताल की बात करें, वन क्षेत्रों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। और ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेके लगातार जोर दिया जाता है। राज्य के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए इसे जोड़ने का काम किया जाता है। और हम अगर देखें तो उत्तराखंड में हरेला पर्व के माध्यम से 1 महीने तक पर्यावरण संरक्षण का भी काम किया जाता है। और विश्व भर में जिस प्रकार से आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो उस दौरान भी लोगों को एक अपील सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से वृक्षारोपण किया जाए। और खास तौर पे अगर हम देखें तो राज्य के अंदर जिस प्रकार से हमेशा से कई राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की तरफ से ग्रीन बोनस की भी मांग की जाती है कि राज्य के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है भूमि का वो वनों का है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की डिमांड भी रहती है कि ग्रीन बोनस केंद्र सरकार राज्य को दे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो एक बड़ा जो ऑक्सीजन का अगर केंद्र अगर हम देखें तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के वन हैं और ऐसे में इनके संरक्षण के हिसाब से राज्य सरकार काम करती रहती है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पे भी एक संदेश देने का काम राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने देने का काम किया है। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ की जो सौंदर्य है, यहाँ की पर्यावरण जो सौंदर्य है, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, औली हो या फिर अन्य जो फूलों की घाटी है जो यहाँ के पर्यावरण का संदेश देती हैं, उन्हें और मजबूती से उन्हें कहीं ना कहीं हम बचाने का काम करेंगे और सभी लोग मिलकर पर्यावरण को एक संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी प्रकार का जो संदेश है वो राज्य सरकार देने का काम भी कर रही है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र। और देखिए, जब बात वृक्षों की होती है तो सबसे पहले वृक्ष रोपण करके केवल वृक्षों को लगाना ही पर्यावरण संरक्षण नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पेड़ों को बचाना भी वन संरक्षण के तहत आता है। अगर हम बात करते हैं हर साल होने वाली वनाग्नि की, जो हम देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर प्रारंभ होगी, हम बात करते हैं अलग अलग जंगलों में पेड़ों के कटान की, वन माफियाओं की, तो वहां पर भी सरकार को पहल करने की जरूरत है ताकि जो वन संपदा हमारे पास है उसका समय रहते बचाव भी हो सके। देखिए, वनों में आग लगने की जो घटनाएं होती हैं वो एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो हर वर्ष कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी जो नुकसान है वो उत्तराखंड के वनों में देखने को मिलती है। और अगर हम देखें तो मई और जून के महीने में सबसे अधिक जो वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो पर्यावरण के हिसाब से वनाग्नि की घटनाएं सभी देशों में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया के देशों में देखने को मिलती है। राज्य भी इससे अछूता नहीं है। राज्य के अंदर हर वर्ष जो वन आगनी की वजह से काफ़ी जो दिक्कतें हैं, वो परेशानियां जो वनों के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है। और ये सरकार की कोशिश भी रहती है समय समय पे
जिस प्रकार से वन प्रहरी के रूप में कई नई नियुक्तियां करके, और ऐसे में सरकार विभिन्न कहीं ना कहीं तरीकों से, अभियानों के जरिए वनों की आग को रोकने का प्रयास करती है। जी। दूसरी तरफ तरीके अगर हम देखें तो वनों की जो कटाइयाँ होती हैं उन पे लगाम लगाने का काम करती है। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये कोशिश रहती है हमेशा से सरकारों की जी। कि जो कम से कम वन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं काटा जाए। अगर हम देखें तो बड़े अगर निर्माण होते हैं तो उसमें इसका जो नुकसान होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर सड़कों के निर्माण को लेके, जो अगर हम ऑल वेदर रोड की बात करें, इस तरह के अगर निर्माण होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वनों जी। क्षेत्रों में, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पर्यावरण को होता है। और बिल्कुल, और ऐसे इस में नुकसान को कहीं ना कहीं विशेष रोकने तौर की पे जो जरूरत है केंद्रीय और कमेटियां अधिक हैं जो है वो वृक्षारोपण करने की भी जरूरत है, जैसा आज मुख्यमंत्री के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ पर संदेश दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।